भी मौजूद है, इंटेंशंस और मोटिव्स भी मौजूद हैं, तो मुल्ज़िम को जल्द से जल्द 2-3 पेशियों में इसको सज़ा दी जाए। ने रोते हुए कहा, शाहनवाज को 2 दिन के अंदर फांसी तो बड़ा फैसला, जस्टिस इज डे जस्टिस इज डिनाई। ये बात सच थी उनकी। शाहनवाज ख़ानदानी मुजरिम है। ख़ानदान में कौन कौन इस केस में जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुआ है, जिस पर शक है कि ये भी इस कत्ल में शामिल थे। मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तमाम तो तफसीलात इंकशाफत बड़े बड़े सामने आ रहे हैं इस केस को लेकर, जहां पर सारा के केस को बड़ा ही सिंपल समझा जा रहा था। कातिल शाहनवाज जो है वही कातिल है और उसी ने ये कत्ल किया था, लेकिन इस कत्ल के पीछे और भी बहुत से मुजरिम हैं, और मुजरिम कोई और नहीं बल्कि शाहनवाज के अपने घर वाले हैं, जिनमें उनकी वालदा, उसके मामू और दो दोस्त भी शामिल हैं। आखिर वो किस तरह से इस कत्ल की वजह बने और इन दोनों में लड़ाई झगड़ा किस वजह से हुआ, ये दरिंदा जो इंसान के लाने के भी काबिल नहीं है, इसे अब क्या इसके साथ होना है, अदालत का क्या फ़ैसला आ रहा है, इसके हवाले से अपडेट शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि शोबी से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। तो है वो एक अच्छे घर में ब्याही जाए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था जिस दरिंदे से वो ब्याही जाएगी वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा, उसका खून का प्यासा बन जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मुकम्मल आगाही देंगे सारा नाम और शाहनवाज केस के हवाले से। शाहनवाज एक दरिंदा है, उसे इंसान कहना शायद इंसानियत को जो है उसके लिए अल्फाज नहीं है, क्योंकि ये इंसानियत नहीं है, ये इंसान नहीं है कि अपनी बीवी को इसने डमर यानी जिम के जो डमर होते हैं उनसे कत्ल किया, उसके सर पर इसको बार बार वार किया, उसका इतना खून बहा कि वो दम तोड़ गई, इसका चैन नहीं लिया इसने, इसकी तकलीफ़ को इस तरह से देखकर बड़ा खुश होता रहा और आखिरकार उसे वॉशरूम के खींचता हुआ वॉशरूम के टब में जाके लेटा दिया और ऊपर से पानी चला दिया। तो ये इंसानों में तो इंक्लूड ही नहीं होगा, ये तो दरिंदा है, जानवर है, इसे जिस तरह के नाम दिया जाए इस तरह के वो कम होंगे। इंसानियत शर्म खा जाती है इसकी इस हरकत पर। ख़वातीन व हज़रात, सारा एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची थी जो कनाडा में रहती थी, वहाँ से ही तालीम हासिल की इसने। वहाँ पर वेल एजुकेटेड हासिल करने के बाद जो है इसका कुछ ऐप के ज़रिए इस शाहनवाज के साथ रब्ता हुआ। शाहनवाज जो पहले से शादीशुदा था, 2 बीवियां होने के बावजूद दोनों बीवियां इस वजह से इसे छोड़ के गई क्योंकि ये गुस्से का बहुत तेज़ था। 2 दिन ही बीवियों ने इसके साथ गुजारा किया। दूसरी बीवी का भी पैगाम सामने आया था जिसका कहना था ये बहुत दरिंदा और तकलीफ़ देने वाला शख्स था। शादी के दूसरे दिन ही इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ दिए, तभी से मैं इस रिश्ते को ज़्यादा कायम नहीं रखी। शायद इसी वजह से इसकी दूसरी बीवी बच गई और सारा जो है इसके हत्थे चढ़ गई। ख़वातीन व हज़रात, एजाज़ मीर जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक जर्नलिस्ट हैं, एक नामवर सहाफ़ी हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है और हर मौजू पर डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन आज ये शख्स अपने ही घर में एक दरिंदा पाल रखा है, उसके बारे में इसे जानते तक नहीं थे ये क्या कुछ कर रहा है। उनका कहना था कि उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि सारा से इसने कब शादी की है, कब निकाह किया है। उनका कहना था कि वो बच्ची से पूछा था एक बार कि तुमने इससे क्यों इस तरह से शादी कर ली, ये तो ऐसा है, ये ड्रिंक करता है। तो उसका कहना था कि ये दिल का बहुत अच्छा है, वो इसको बदल लेगी। लेकिन सारा के दोस्तों का, उनके वालिदैन का कहना था कि सारा को इन तमाम चीज़ों का बिल्कुल भी खबर नहीं थी, वो नहीं जानती थी ये दो शादियाँ हो चुकी हैं या फिर ये नशा भी करता है। ख़वातीन व हज़रात, बड़ी खबर ये थी कि सारा के जो सास थी यानी शाहनवाज की जो वालदा थी समीना, वो जो है वो इस हक़ में नहीं थी कि बच्ची को घर लेकर आया जाए। शाहनवाज ने इसे शादी तो कर ली थी, निकाह तो कर लिया था, लेकिन वालदा नहीं चाहती थी। शाहनवाज की वालदा चाहती थी कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे की शादी करें और इसी वजह से सारा के घर लाने पर काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा भी होता रहा और वो अब मैसेजेस भी सबके सामने आ चुके हैं जिसमें शाहनवाज अपनी वालदा को ये कहता है कि जल्दी इनके घर वालों से बात कीजिए और रुखसती की बात करें। ख़वातीन व हज़रात, आपको यहाँ बताते चलें कि शाहनवाज जो है वो एक क्रिमिनल माइंडेड था। उसके पास 5 अदद मोबाइल थे और इन 5 मोबाइल्स के ज़रिए वो डिफरेंट लोगों से रब्ते में रहता था, लड़कियों से। लेकिन इस तरह के गंदे इल्ज़ामात वो अपनी बीवी पर यानी सारा पर भी लगा चुका है कत्ल करने के बाद कि इसके नाजायज़ तल्लुकात थे।
लेकिन असल वजह यही थी कि ख़ुद ये अच्छा इंसान नहीं था। कत्ल से पहले इसने अपनी बीवी का मोबाइल तोड़ा, जितना डाटा मौजूद था, जितनी गुफ्तगू मौजूद थी वो रेस की। इसके अलावा इसका दिल नहीं भरा, इसे कहता रहा कि तुम पाकिस्तान छोड़कर कभी जा नहीं सकती, अपने वालिदैन से कभी मिल नहीं पाओगी। इसने इसका पासपोर्ट भी कैंची से सारा कट कर दिया और इसके सारे सबूत जो है वो पुलिस को मिल चुके थे। जब सुबह 9 बजे का टाइम होता है तो ये अपनी वालदा को सुबह मैसेज करता है, जब इसकी वालदा किचन में खाना बना रही होती है नाश्ता, कि मैंने अपनी बीवी सारा को कत्ल कर दिया। ये मैसेज सुनते ही वो ना आ देखती है ना ताओ, वो भागती है ऊपर की तरफ और जाकर देखती है कि क्या देखती है कि टब में पानी खुला है और लाश सारा की पड़ी है और सारा अपना दम तोड़ चुकी है। फ़ौरन वो एजाज़ मीर को कॉल करती हैं इनकी वालदा और कहती हैं कि इस तरह से इसने कट डाला है। तो उनका कहना था कि पुलिस को फ़ौरन कॉल कर जाए। ये दो चीज़ें अगर सोची जाए तो अलग है। अगर शाहनवाज से एजाज़ मीर से पूछा जाए तो उनका कहना था कि उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया था। अगर समीना यानी शाहनवाज की वालदा से पूछा जाए तो उनका कहना था कि उन्होंने फ़ोन किया था। उनका कहना था कि शाहनवाज जो था वो एक क्रिमिनल माइंडेड था, ना वेल एजुकेटेड था। उसका काम था सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की दौलत की खातिर करना। सारा वो दौलत थी, वो उसे सरमाया दिखती थी, वो मालियत थी उसके पास इतनी अच्छी जॉब थी, उसकी माहाना तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा थी। इसका ख़ुद का जो गुज़र बसर था वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद पैसों पे होता था। इसकी जो कुछ दुकानें थी उनका रेंट आता था, गुज़र बसर हो रहा था। लेकिन सारा से शादी करने के बाद इसे बहुत बड़ा लालच भरपा हो गया था। लेकिन सारा काफ़ी अक्लमंद हो गई थी। जब उसको कत्ल किया जाना तो उसे 2 दिन पहले ही इसे जब खबर मिलती है कि इसका शौहर सिर्फ इससे शादी इसलिए कर बैठा है कि वो इसकी दौलत पर नज़र रखे हुए इसकी कमाई पर कब्ज़ा करना चाहता है, क्योंकि इसने जो गाड़ी ली थी शाहनवाज उसको अपने नाम करवाना चाह रहा था और उसने अपने नाम भी करवाया, जिस पर इन दोनों में उस रात ये इस मौजू पर भी काफ़ी बहस हुई थी। इसके अलावा इसे ये भी मालूम पड़ गया था कि उसकी 2 बीवियां हैं और ये नशा करता है। दिनों हज़रात मज़ीद आपको यहाँ बताते चले, अब जबकि इसका जनाजा हो चुका है, इसके वालिदैन कनाडा से वापस आ चुके हैं सारा के, और सारा के वालिद का आते ही जब जनाजे की तदफीन के बाद उनका रोते हुए ये पैगाम जारी किया उन्होंने कि मीडिया को से अपील है कि मीडिया के लोग जो हैं मेरे साथ दें और सारा को जस्टिस दिलवाएं, और ख़ास करके ये 2-3 पेशी के दौरान ही इस शख्स को जो है मौत के घाट उतारना चाहिए। इस केस को लंबे तरीके से लेकर मत चलें। ये केस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, साफ जाहिर है कि इसने ही कत्ल किया है और तमाम चीज़ें इसके ख़िलाफ़ है शाहनवाज के। इसलिए 2 पेशी के दौरान ही इसके बाद इसे कत्ल करने, इसे जो है सज़ाए मौत दे देनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि इसे मौत ऐसे नहीं देनी चाहिए, बल्कि इसे तो सड़क के किनारे खड़ा कर सबके सामने फांसी देनी चाहिए और उसी तरह अज़ियत और तकलीफ़ से गुजारना चाहिए जिस तरह इसने सारा को गुजारा था, ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नूर मुकद्दम का केस भी कुछ इसी तरह था। उनके वालिद ने नूर मुकद्दम का केस के सिलसिले में भी बताते हुए कहा था कि उस बाप पर कितनी तकलीफ़ गुजरती है जब वो अपनी बेटी की लाश देखता है। लाश सिर्फ ऐसे नहीं उसे मरा हुआ देखता नहीं, बल्कि ऐसी हालत में देखता है जो शायद खुदा ताला ऐसी औलाद कभी भी किसी वालिदैन को देखना नसीब ना करे। सब चीज़ें कहते हुए रोने लगे। ख़वातीन व हज़रात, आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर सारा के नाम से ज़रूर टैग कीजिए।